पार्क में आप सभी भारतवासियों का मोस्ट वेलकम स्वागत है। अब आप पार्क का मतलब जानना चाहेंगे। पी फॉर पॉलिटिकल, ए फॉर एनालिटिक, आर फॉर रिसर्च और सी फॉर सेंटर। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको निम्न बिंदुओं पे जानकारी देने की बात कही थी। साथियों, भारत की जो मौलिक समस्या है, मूल समस्या है, उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। वास्तविक समस्या क्या है? भारत की जो मौलिक समस्या में पहली समस्या है अशिक्षा, लिटरेसी। दूसरा जो मौलिक समस्या है वो भारत की बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा जो मौलिक समस्या है वो भारत की गरीबी, पॉवर्टी। चौथी जो समस्या है भारत की वो असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी। पांचवी जो मौलिक समस्या है अन्याय है, इनजस्टिस। और छठी समस्या है भ्रष्टाचार, करप्शन। साथियों, इस समस्या से ध्यान भटकाने के लिए शासक वर्ग ने हमें जानबूझ करके असली समस्या से हटा रहे हैं, ताकि जनता असली समस्या की समाधान की डिमांड न करे। इसलिए इन लोगों ने जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम, आतंकवाद, नक्सलवाद, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, दंगा फसाद, लव जिहाद, नकली राष्ट्रवाद आदि आदि समस्याएं पैदा की। ये इमेजिनरी समस्या है, ये काल्पनिक समस्या है। ये समस्या शासक वर्ग द्वारा प्रोड्यूस है, निर्मित है। ये समस्या का कोई लेना देना नहीं है। सत्ता पक्ष चाहे, शासन चाहे तो ये समस्याएं चुटकी बजा के सॉल्व की जा सकती है, खत्म की जा सकती है, क्योंकि इन समस्याओं को उन्हीं लोगों ने पैदा किया हुआ है। भारत की जो मौलिक समस्या है वो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, असुरक्षा है, अन्याय है, भ्रष्टाचार। इसलिए साथियों, एक एक बिंदु को आने वाले समय में हम लोग इस पे अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इस पे अपना जो सच है वो आपके सामने लाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, हमें आपको और आपको ये समझना होगा कि किसी भी सूरत में ये जो हमारी समस्याएं हैं ये हर हाल में सॉल्व होनी चाहिए। अगर आप भारत को महान शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं तो भारत में रहने वाले 140 करोड़ जो लोग हैं, 140 करोड़ लोगों को शिक्षा देनी होगी, बेरोजगारी से दूर करना होगा, गरीबी खत्म करनी होगी, असुरक्षा खत्म करना होगा, अन्याय खत्म करना होगा और भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है। अगर असुरक्षा को हमने खत्म किया तो साथियों, आने वाले समय में भारत बहुत तेजी से उन्नति कर सकता है। असुरक्षा का मामला दो विभाग से रिलेट है। पहला पुलिस विभाग, दूसरा न्याय विभाग। ये सही है कि पुलिस विभाग में भी बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो ईमानदारी से, जो बहादुरी से इस देश के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि पुलिस विभाग में लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो निश्चित रूप से सुरक्षा का जो हमारा मापदंड है, सुरक्षा के लिए जो इन लोगों ने प्रतिज्ञा ली थी, उस सुरक्षा एक एक जो हमारा अंतिम व्यक्ति है वो सुरक्षा अंतिम व्यक्ति तक न्यायप्रिय तरीके से नहीं पहुंचा रहे। इसका कारण है क्योंकि पुलिस का जो रूल है, जो डिजाइनिंग है, वो पुलिस की जो प्रारूप बनाई गई वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। और अंग्रेज लोग क्योंकि विदेशी लोग थे, हमारे देश पे शासन करने आए थे, इसलिए अंग्रेज लोगों ने अपने प्रारूप को इस देशवासियों के पक्ष में नहीं रखा।
इसलिए जो पुलिस का प्रारूप है वो सिविलियन से कहीं से भी कंट्रोल्ड नहीं है। सबसे खास बात बता रहे कि पुलिस विभाग को हमारे देश के सिविल से, नागरिक से कंट्रोल होना चाहिए, चाहे थोड़ा ही कंट्रोल हो, उनके हाथ में कंट्रोल जानी चाहिए। ये बड़ी समस्या है कि पुलिस विभाग पे आम आदमी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। आप देखते होंगे कि आज एक आम आदमी अगर निश्चित रूप से कोई बढ़िया अफसर आ गए तो उनको न्याय मिल सकती है, लेकिन अगर बढ़िया अफसर नहीं है तो उसी थाने में आम आदमी धक्के खा करके बाहर निकल जाता है। इसको बदलना होगा, इसके लिए बहुत काम करना है। पहला ही जो हमारा कहना है, पहला ही जो हमें समस्या में जो असुरक्षा है, असुरक्षा को खत्म किए बगैर न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। असुरक्षा को खत्म किए बगैर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते। असुरक्षा को खत्म किए बगैर हम लोग इस देश को नहीं बचा सकते। असुरक्षा को खत्म किए बगैर समाज को नहीं बचा सकते। असुरक्षा को खत्म किए बगैर इस देश के सपूतों को नहीं बचा सकते। इसलिए असुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है और असुरक्षा को अगर आप खत्म करना चाहते तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको सिविल कंट्रोल, पुलिस का सिविल कंट्रोल, थोड़ा सा सिविल कंट्रोल पुलिस के ऊपर आपके देश के नागरिकों का होना चाहिए। साथियों, इसकी बढ़िया डिजाइनिंग हम लोगों ने की हुई है कि कैसे पुलिस का जो है न्यायप्रिय तरीके से सिविलियन कंट्रोल हो, जिससे जनता बहुत जो बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी तादाद जो आज तक नहीं समझ पाई कि पुलिस हमारे लिए बनी है, वो बात आज भी उनके समझ में नहीं आती है। इसलिए साथियों, सबसे जो जरूरी है, हमें जो रिफॉर्म करना है, हमें जो काम करना है, वो सुरक्षा के लिए काम करना है, ताकि देश के एक एक नागरिकों की सुरक्षा की जा सके, देश के अंतिम व्यक्ति को सुरक्षित किया जा सके। अगर ये करने में हम लोग कामयाब हुए तो निश्चित रूप से देश को पुनः शक्तिशाली देश बना सकते हैं, क्योंकि सारी फसाद असुरक्षा के कारण भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमार संतोषी जी एक फिल्म बनाए थे। उस फिल्म में एक आईपीएस अधिकारी का रोल अदा कर रहे माननीय अमिताभ बच्चन जी एक पुलिस अधिकारी के भेष में, पुलिस अधिकारी के रोल में उन्होंने कहा कि अगर एक पुलिस चाह दे तो मंदिर और मस्जिद के चौखटों से या बच्चों के हाथ से कोई खिलौना तक नहीं ले जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी 90% गड़बड़ियों को अगर ठीक करना चाहते हैं, अगर पुलिस विभाग निश्चित रूप से इस जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाए, अकाउंटेबल हो जाए, जिम्मेदारी ले ले, तो निश्चित रूप से साथियों इस देश में जनता अमन चैन की जिंदगी जी सकती है। इसलिए साथियों, इस विषय को आने वाले समय में हम लोग डिफाइन करेंगे। आपने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारतवासी, जय भीम।